हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम हाजिर है आपके लिए बेसिक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। यहाँ पर हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत जगह देखे होंगे दोस्तों। ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, तो जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं समीकरण के, जहाँ पर हमें एक्स का मान निकालना होता है, वैसे ही मैं यहाँ पर प्रश्न आपको सभी कराऊंगा। आपको दोस्तों केवल यहाँ पर क्वेश्चंस की वैरायटी को देखना है और उनको समझना है कि अगर ये प्रश्न आए तो हमें इस प्रकार हमें इनको हल करना है। ये आपके दिमाग में रहेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर सकेंगे। मैं पॉइंट आपको बोलूंगा दोस्तों कि आपको एक बराबर का निशान दे रखा होगा। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों में आपको एक्स वाले जितने भी आपको चर दे रखे हैं, एक्स वाले जितने भी पद दे रखे हैं, उनको आप बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे और बराबर के इधर आपको सभी के सभी एक्स के अलावा जो भी संख्या दे रखी है उनको लेके जाना है। इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। ये आपके राइट हैंड साइड में होने चाहिए। अब दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है x + 2 = 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x वाला है, मैंने अभी बताया x वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बराबर के इधर ही रखना है। जितनी भी संख्या सबको इधर लेकर जाना है। तो देखिए दोस्तों, मुझे x का मान निकालना है तो x को मुझे अकेला करना है। तो x के साथ में जो भी है सबको पहले बराबर के इधर भेज दो। तो +2 को जब मैं उधर भेजूंगा तो दोस्तों ध्यान रखना है, प्लस वाली संख्या जब बराबर के इधर जाती है तो माइनस लगता है, और माइनस वाली संख्या जब इधर जाती है तो प्लस बन जाता है। और अगर कोई संख्या x के गुणा में है, अगर बराबर के मुझे इधर भेजना है तो दोस्तों वो भाग में जाएगी। अगर कोई संख्या जैसे इधर x लिखा और भाग में कुछ भी लिखा है, बराबर के इधर भेजना है तो वो जाएगी गुणा में जाएगी। निशान दोस्तों पलट जाएगा। देखो उल्टा करना, प्लस माइनस है, माइनस का प्लस, गुणा है तो भाग में भेज दो, और भाग में है तो दोस्तों गुणा पे भेज दो। इतना आपको बेसिक पता है तो आप ये सवाल गलत नहीं हो सकते। तो +2 लिखा है, +2 वाली संख्या जब उधर जाएगी दोस्तों तो माइनस में बनेगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, x ऐसे कैसे लिख दो, बराबर ऐसे कैसे। जो बराबर की इधर संख्या लिखी सबसे पहले हमेशा उसको ऐसे की ऐसे लिख दो, क्योंकि उसका हम स्थानांतरण नहीं कर रहे, इधर से इधर नहीं लेकर जा रहे, वो तो बेचारा उधर का इधर ही है। +2 को जब इधर लेकर जाएंगे तो ये आ गया -2। अब दोस्तों ये बन गया 4 में से 2 घटाना है। x ऐसे कैसे, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि x का मान हमें मिल गया है 2। अब दोस्तों इधर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए x को मुझे अकेला करना है, तो x के अकेला करने के लिए आप ध्यान रखिए, यहाँ पर -3, यहाँ पर x लिखा है, दोनों के बीच में दोस्तों गुणा का निशान होता है। अगर एक संख्या लिखी है और एक अंग्रेजी का अक्षर है, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो वहां पर आप हमेशा दोस्तों गुणा का निशान समझोगे। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, कोई भी संख्या गुणा में लिखी है x के, बराबर के इधर भेजना है तो वो दोस्तों भाग में जाती है। तो पहले जो बराबर के इधर लिखा है -18, उसको ऐसे कैसे। अब -3 कहाँ जाएगा दोस्तों, भाग में, तो भाग में भेज दिया तो -3 ऐसे कैसे। माइनस से माइनस काट देंगे तो इधर है दोस्तों 18/3, 18 में 3 का भाग देना है, यानी कि 6 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये वाला लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 3/2 × x = 4 लिखा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी संख्या अगर गुणा में लिखी है उसको कहाँ भेजेंगे दोस्तों, भाग में भेजेंगे। तो यहाँ पर x को मुझे अकेला रखना है, पहले बराबर में जो भी संख्या लिखी उसको ऐसे कैसे लिख दो। ये देख सकते हैं 3/2 जो है x के क्या है, गुणा में, कोई भी निशान नहीं है तो गुणा समझेंगे, ये जाएगा भाग में, यानी कि 3/2 दोस्तों ऐसे का ऐसे लिख दो। जब एक बट्टा के नीचे कोई संख्या लिखी है भिन्न वाली, तो संख्या को क्या कर देते हैं, पलट देता है, यानी कि 3/2 लिखा है नीचे तो इसको उल्टा करके लिखेंगे, यानी 2/3। और यहाँ पर ये भाग का जो निशान है यहाँ पर आ जाएगा गुणा का निशान। तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों, फिर अंश का अंश से गुणा करेंगे, 4 × 2 8, नीचे 3 ऐसे कैसे, यानी x बराबर हो जाएगा 8/3। इसको अपन दूसरे तरीके से दोस्तों समझे तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, 3/2 × x लिखा है बराबर 4। तो देखिए ये अगर मैं समझूं कि 3 के क्या है दोस्तों, अंश अंश में है, तो ऐसा भी आप इसको ले सकते हैं, 3x/2 = 4। ऐसा एक बार के लिए आप मान लें। अब ये दोस्तों देखो x के 2 जो है x के भाग में लिखा है, भाग वाली संख्या कहाँ जाती है, गुणे में, और ये 3 जो है इसके क्या लिखा है, x के गुणे में, ये कहाँ जाएगी, भाग में। तो इधर x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, तो पहले ऐसे कैसे लिख दो। देखो भाग वाली संख्या कहाँ जाएगी, गुणे में, तो ये गुणे में भेज दिया, और गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, तो इसको भाग में भेज दिया। देख सकते हो दोस्तों वापस ये का ये सेम टू सेम बन रहा है। तो x बराबर यहाँ से आ गया 8/3। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे समझो, दोनों में से एक समझ सकते हो दोस्तों आप। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें x का मान निकालना है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों याद रखना है कि जो भी पड़ोस में जो भी संख्या लिखी है उसको हमें भेजना है x के। देखो ये तो दोस्तों एक ही घर में बैठे हैं, इसके पड़ोस में जैसे ये बैठा है -4, तो पहले पड़ोसी को हटाते हैं तभी तो हम x को अकेला कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3/2 पहले x ऐसे कैसे लिखो, माइनस और प्लस में जो जोड़ और बाकी वाली संख्या लिखी होती है सबसे पहले उसको उधर भेजते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर बराबर में दोस्तों 6 तो ऐसे कैसे लिखा हुआ है, -4 इधर गया तो निशान पलटेंगे तो +4 हो जाएगा। अब ये कितना बन गया दोस्तों, 6 + 4 जो होता है वो 10 होता है। अब वापस ध्यान से देखिए दोस्तों, 3 और x गुणा में है तो गुणा वाली संख्या जाएगी भाग में, और x जो है इसके बट्टा में 2 लिखा है तो बट्टा वाली संख्या जाएगी गुणा में। तो मैं क्या लिखूंगा, x बराबर 10 तो ऐसे कैसे, फिर ये दोस्तों देखिए 2 भाग में था, ये गुणा में लिख दिया मैंने, और 3 जो गुणा में था नीचे इधर जाकर भाग में गया तो ये भाग में लिख दिया। तो 10 × 2 हो गया 20 बट्टा में 3। अगर आप इनका भाग देना चाहते हो तो पॉइंटों में आंसर आएगा, निकाल सकते हैं, नहीं देना चाहते तो इसको ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन आता है कभी कभार। तो यहाँ पर देखिए x लिखा है, यहाँ भी x। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि x वाले लेफ्ट हैंड साइड में रखो और बाकी संख्या सभी राइट हैंड साइड में रखो। आपकी मर्जी है कि x वाले सभी के सभी लेफ्ट हैंड साइड में रखो, आपकी मर्जी है कि x वाले सभी के सभी राइट हैंड साइड में रखो, लेकिन रखना एक तरफ, इतना ध्यान रखना। तो हम कहते हैं कि x वाले में इधर लेकर आता हूँ तो क्या होगा दोस्तों, देखो ये तो इधर का इधर ही है तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब ये दोस्तों प्लस का 4 था तो इधर आएगा तो ये माइनस का 4x हो गया। अब ये देखो दोस्तों x वाले एक तरफ रखिए, संख्या को उधर भेजना है। अब ये +3 जो संख्या इधर भेजनी है मुझे, इधर भेजेंगे तो +3 क्या हो जाएगी, -3। लेकिन पहले से बराबर के इधर दोस्तों ये प्लस का 2 बैठा है तो इसमें तो कोई निशान चेंज नहीं, जिसको भेजते हुए केवल उसी का निशान चेंज करना, इतना ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखिए 2 x वाले आपस में घटा सकते हैं, इतना हमको पता है। 2 में से 4 गए तो दोस्तों हमें पता है -2 आता है, x ऐसे का ऐसे। 2 में से 3 गए तो इधर आता है 1। अब हमें x का मान निकालना, -2 जो है x के क्या है गुणा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, गुणा वाली संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों भाग में, तो -1 ऐसे कैसे, ये -2 नीचे आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कट गया तो केवल क्या बचेगा, 1/2। अब भाग देना चाहते तो दोस्तों आंसर वैसे लिख सकते हैं 0.5, बाकी ये भी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे कई बार। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, सबसे पहले मुझे x को बाहर निकालना है कोष्टक से। x वाली संख्या को हमेशा कोष्टक से बाहर निकालो। बाहर निकालने के लिए क्या दोस्तों, यहाँ पर देखो बाहर क्या है, माइनस है। माइनस कोष्टक के बाहर है, यानी कि माइनस से पहले क्या करो, पूरे कोष्टक से गुणा करो। यहाँ पर देखो +3 लिखा है, यानी कि +3 से पूरे कोष्टक से गुणा करो। अब गुणा कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों ये 4 ऐसे कैसे, बाहर जो भी संख्या लिखी हो उसका प्रत्येक पद से गुणा करते हैं कोष्टक में, इतना ध्यान रखना है। यानी कि माइनस का गुणा x से करो तो -x हो जाएगा, माइनस का गुणा -2 से करो तो माइनस इंटू माइनस दोस्तों प्लस होता है, और 2 ऐसे का ऐसे बराबर, ये 2x ऐसे का ऐसे। अब देखिए +3 का गुणा किसे करेंगे, वापस x से करेंगे तो +3x, +3 का गुणा -8 से करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा दोस्तों होता है माइनस, और 3 का 8 से गुणा किया तो हो गया 24। अब x वाले मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सभी संख्या को उधर भेज दो। एक बार के लिए थोड़ा संख्या को हल कर लेते हैं दोस्तों। ये 4 और 2 जोड़ा तो क्या हो गया 6। तो दोस्तों यहाँ पर देखो x तो ऐसे कैसे है, 4 + 2 किया तो 6 बराबर 2 और 3x, ये x वाले आपस में जुड़ेंगे दोस्तों, 2 और 3 जोड़ा तो 5x -24 ऐसे कैसे। अब सभी x वाले एक तरफ लेकर आओ, संख्या को सभी एक तरफ भेज दो। तो -x पहले से इधर बैठा है, प्लस का x 5x इधर आए तो -5x, -24 पहले से इधर है, प्लस का 6 इधर आए तो -6। अब ये दोस्तों माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ती है तो -x और -5x हो गया, -6x हो गया बराबर, इनको जब हमने ऐड किया तो -30। अब ये -6 जो है x के गुणा में है, ये जाएगा दोस्तों भाग में, इधर जाएगा तो हम लिखेंगे ऐसे, माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर है 30/6, 30 में 6 का भाग देने पर आता है 5। इस प्रकार दोस्तों x का मान आ गया 5। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन वापस दोस्तों वो का वो, केवल आपको यहाँ पर हर वाली संख्या दिख रही, भिन्न वाली संख्या दिख रही, बाकी सब वो ही है। अब x वाले पहले जितनी भी संख्या सबको इधर लेकर आते हैं और संख्या को उधर भेज देते हैं। तो x वाले मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों निशान कौन सा है, प्लस वाला, प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा बराबर में 6 पहले से ऐसे कैसे हैं। अब -2 जो है ये है, इसको इधर लेकर आए तो ये हो गया +2। अब थोड़ा सा देख सकते हैं आप, अब ऐसी संख्याओं के लिए हमेशा क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, लसअप लेना पड़ेगा। जब हम दोनों का हरों का लसअप लेंगे 3 और 3 का तो 3 आएगा। अब इधर 3 का भाग 3 में देंगे 1, फिर जो आता है 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4, x ऐसे का ऐसे। यहाँ पर जो निशान है माइनस वो ऐसे कैसे लिख देंगे, 3 का भाग 3 में दिया 1 का गुणा फिर 2 से किया तो दोस्तों 2, x पीछे जो लिखा है वो ऐसे का ऐसे बराबर, इधर हम 6 + 2 लिखा है, 6 + 2 तो दोस्तों 8 होता है। अब देखिए पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व होता है तो कर लेंगे, नहीं होता तो दोस्तों ऐसे कैसे रखते हैं। फिर 4 में से 2 गए
तो इधर आएगा 2 और x ऐसे का ऐसे बटा में 3 बराबर 8। अब यहाँ पर वापस हमें x का मान निकालना है, तो x को अकेला रखना है, बाकी सबको इधर भेजना है। इधर पहले से क्या लिखा है 8। फिर देखिए दोस्तों ये 3 जो है वो भाग में है, कहाँ जाएगा गुणा में, तो पहले गुणा में लिख देते हैं। ये 2 जो है x के गुणा में लिखा है, तो गुणा वाली संख्या क्या जाती है भाग में, तो इसको भाग में लिख दिया। अब काटना तो दोस्तों हमें आता है, देखो 2 की टेबल से काटा, 2 एकम 2, इसको काटा तो आ गया 4। अब क्या क्या बच गया 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 होता है 12 बटा में 1 लिखा है, 1 का तो दोस्तों कोई मतलब ही नहीं होता, तो दोस्तों 12 का 12 यानी x बराबर क्या आ गया 12। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप इसको इधर लेकर आते हैं तो भी आपकी संख्या तो हो जाएगी, फिर लसा वगैरह लेंगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ऐसी संख्याओं को फटाफट करने के लिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट ऐसे वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा कैसे दोस्तों, ऐसे गुणा करते हैं, यानी कि जो हर में लिखा है उसको ऊपर गुणा करते हैं, इधर हर में लिखा है उसको इधर ऊपर गुणा करते हैं, इसको कहते हैं वज्र गुणा, क्रॉस गुणा कहते हैं दोस्तों। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हर वाली जो संख्या है उसको हटाना, हमारा मकसद यहाँ पर यह है कि हर में जो भी लिखा है उसको हटाना है। जैसा कि मैंने बताया वज्र गुणा, फिर 3 को कहाँ पहले गुणा करेंगे ऊपर, तो 3 इंटू इधर आएगा x माइनस 4 बराबर इधर है 4, 4 को जब मैं इधर भेजेंगे तो किससे गुणा होगा 2x माइनस 4 से। अब दोस्तों ध्यान ये रखना है, ये जो है दोनों से गुणा हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पर दोनों से गुणा हो रहा है इसलिए कोष्टक लगाना पड़ेगा। कोष्टक नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब केवल ही एक से ही गुणा होगा, दोनों से गुणा नहीं हो पाएगा। अब कोष्टक होना तो दोस्तों हमें आता है, जस्ट अभी हमने बताया कि कोष्टक के बाद जो संख्या लिखी है उसका कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या सभी से गुणा कर दो। तो 3 का गुणा पहले x से करेंगे तो 3x, फिर 3 का गुणा -4 से करेंगे तो -12 बराबर 4 का गुणा इधर 2x से करेंगे तो 2 इंटू 4 तो हो गया दोस्तों 8, x ऐसे कैसे संख्या का संख्या से गुणा करते हैं दोस्तों, निशान का निशान से करते हैं, अंग्रेजी अक्षर का अंग्रेजी अक्षर से गुणा करते हैं। गणित में आपको ये नियम याद रखना है। 4 का गुणा -4 से करेंगे तो -16। अब वो का वो दोस्तों प्रश्न बन गया, तब भी x वाला एक तरफ रखो और संख्या को एक तरफ लेकर जाओ, तो 3x ऐसे कैसे प्लस 8 इधर आए तो -8x बराबर -16 ऐसे कैसे लिख दो, -12 इधर लेकर आए तो प्लस के 12। अब x वाले आपस में घटेंगे, 3 में से 8 गए तो दोस्तों -5, x ऐसे कैसे इधर आएगा -4। तो ये -5 गुणा में है तो x बराबर क्या आ जाएगा, भाग में जाएगा तो -5 नीचे, 4 से 5 से तो कटता नहीं है तो माइनस से माइनस काट दिया, x बराबर आ गया दोस्तों 4/5। यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, देखिए बराबर के इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 संख्या लिखी है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे इधर जो भी है पहले इनको 1 बना लेते हैं। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, लसअप ले लेते हैं, 2 और 4 का लसअप लेंगे आएगा। अब 2 का भाग 4 में दिया तो 2 आएगा। अब जो 2 आया है 2 का गुणा फिर किससे करते हैं, अंश से करते हैं, और अंश क्या लिखा है दोस्तों x + 3। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर 2 संख्या ऐसे लिखी हो अलग अलग जोड़ बाकी में तो हमें इसको कोष्टक लगाना पड़ता है, और कोष्टक के बाद भले कोई भी निशान नहीं लगाओ, ये गुणा का निशान नहीं लगा तो भी इसका मतलब दोस्तों वहां पर गुणा होगा, ध्यान रखें। माइनस ऐसे का ऐसे, 4 का भाग 4 में दिया दोस्तों 1, फिर जो 1 आया है इसका गुणा करेंगे इससे, तो 1 लिख देते हैं। फिर मैंने आपको बताया ज्यादा संख्या है 1 से तो ऐसे कोष्टक में लिखेंगे बराबर ये ऐसे कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो हमने कुछ काम किया ही नहीं है। फिर दोस्तों इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसके अंश को, तो 2 का गुणा x से किया तो 2x, 2 का गुणा 3 से किया +6, इधर माइनस है, -1 का गुणा +3x से किया तो माइनस का 3x, -1 का गुणा +-x से किया तो प्लस का 1 बटा में 4, x - 1 बटा में 5। अब यहाँ पर थोड़ा अंश सॉल्व कर लेते हैं, ये x वाले दोस्तों अपने आप आपस में हल होंगे, तो 2x और -3x क्या हो जाएगा, माइनस का x +6 +1 क्या होगा दोस्तों, प्लस का 7 बटा में 4 बराबर x - 1 बटा में 5। हरों को हटाना है, हरों को हटाने के लिए क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। अब वज्र गुणा करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो 5 है 5 को ऊपर गुणा कर दो, ये 4 है 4 को इधर ऊपर गुणा कर दो, तो क्या लिखेंगे 5 गुणा -x + 7 बराबर 4 गुणा -x - 1। कोष्टक इसलिए लगे आपको पता चल गया होगा दोस्तों। फिर 5 का गुणा -x से किया -5x, 5 का गुणा -7 से +7 से किया तो प्लस के 35, 4 का गुणा x से किया 4x, 4 का गुणा -1 से किया -4। x वाले से भी एक तरफ लेकर आते हैं तो दोस्तों 5x ऐसे कैसे, माइनस का 4 इधर आए तो माइनस का 4x बराबर -4 पहले से इधर है, ये 35 इधर आया तो -35। अब दोस्तों
ये माइनस माइनस तो जुड़ने वाली संख्या है, तो ये -5x -4x -9x, ये भी दोस्तों माइनस माइनस से तो जुड़ जाएगी, तो -39। ये दोस्तों x बराबर क्या आएगा, गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी, तो -39 बटा -9, माइनस से माइनस कट गया, 39/9 के पारे से ये काटते हैं तो इधर आ जाएगा 13, इधर आ जाएगा 3। अब आगे कटता नहीं है, यानी कि x का मान 13/3 आ गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब x जो है वो नीचे लिखा है। अब ऐसे में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसे संख्या लिखी अलग अलग, उनको एक बनाना होता है हमेशा, तभी हम मान निकाल सकते। तो ऐसे एक बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों को लसअप लेना पड़ेगा हरों का। x और x का लसअप दोस्तों समान है, तो x ऐसे का ऐसे लिख दो। अब x का भाग x में दिया तो दोस्तों कट गया x से x, यानी कि 1 आ गया। अब 1 का गुणा किससे करेंगे, इस 2 से, तो 2 लिख देंगे। प्लस ऐसे कैसे, x का भाग वापस x में दिया दोस्तों 1 आएगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 बराबर में ऐसे का ऐसे, 2 + 3 आ गया 5 बटा में x बराबर 1। अब ऐसे प्रश्न हम क्या करेंगे दोस्तों, वापस मैंने बताया x का मान निकालना है, तो x कहाँ पर होना चाहिए, अंश में होना चाहिए, तो वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने का मतलब क्या है दोस्तों, ये हर में जो संख्या लिखी उसको अंश में भेज दो। अब जरूरी नहीं कि इसको भी आप इधर भेजोगे, जब हमें जैसी जरूरत है हम वैसा काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पर x लिखा है, x को इधर भेजना है, ऊपर लाना है, तो x को केवल इधर गुणा कर लो। तो 5 बराबर क्या आएगा, 1 का गुणा करेंगे x से, तो 5 बराबर क्या आएगा, 1 × x तो दोस्तों x होता है, यानी कि x बराबर दोस्तों 5 आ गया। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन में वापस अगेन लसअप लेंगे एक बनाने के लिए। 4 और 6 का लसअप होता है दोस्तों 12, 4 का भाग 12 में दिया 3, 3 का गुणा x से किया 3x, 6 का भाग 12 में दिया 2, 2 का गुणा x से किया 2x, ये माइनस दोस्तों मैंने ऐसे का ऐसे लिखा था, बराबर में 3/2। अब 3 में से 2 गया तो दोस्तों 1 x आता है, 1 को भले लिखो चाहे मत लिखो, बट्टा में 12 ऐसे कैसे, बराबर 3/2। अब ये जो 12 है जो भाग में है, 12 भाग में है x के, तो उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा दोस्तों, गुणा में, तो 3/2 तो ऐसे कैसे था, ये तो ये गुणा में गया तो ऐसे। अब काटना तो हमें आता ही है, 2 की टेबल से काटा तो 2 एकम 2, इधर आ गया 6, इधर बचेगा दोस्तों 3 × 6 बट्टा में 1, 1 का तो दोस्तों कोई मतलब नहीं, लिखो चाहे मत लिखो, इनका गुणा किया तो 18, यानी x बराबर आ गया दोस्तों 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² बराबर 16। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें तो दोस्तों x का मान निकालना है, क्योंकि हमें x² दे रखा है। तो जब भी घात ये ऊपर 2 होता है, 2 हटाते हैं, तो बराबर में क्या करना है, आपको वर्गमूल का निशान लगाना है जो भी संख्या लिखी उसके ऊपर, और आगे प्लस माइनस ऐसे लिख देना है। प्लस माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, एक बार प्लस लिखना है अलग अलग, एक बार माइनस लिखना है। वर्गमूल 16 का दोस्तों मान होता है वो आता है 4। फिर इसका मतलब ये है कि एक बार एक प्लस वाला लिख दो, प्लस का 4, एक बार आप लिख दो माइनस वाला, यानी कि दोनों अलग अलग लिखने के बजाय एक साथ में लिखना है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। तो x का मान क्या क्या आ गया दोस्तों, 4 और -4। अब यहाँ पर 2x² बराबर 8 है, लेकिन x तक पहुंचने के लिए पहले मुझे x के जो भी गुणा में उसको उधर भेजना पड़ेगा। तो ये 2 जो है दोस्तों गुणा में है, पहले उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, ये भाग में जाएगा, तो 8/2, यानी कि 8 में 2 का भाग दिया तो पहले आ गया 4। अब मुझे x तक पहुंचना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, मैंने बताया प्लस माइनस लगाओ और वर्गमूल का निशान लगाओ। फिर 4 ऐसे का ऐसे, वर्गमूल 4 का मान दोस्तों होता है 2, यानी कि एक बार प्लस लिख दो तो x बराबर 2, एक बार माइनस लिखा तो x बराबर -2। अब यहाँ पर बोलोगे x के 2 मान क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी घात 2 होती है तो x के 2 मान आते हैं। नेक्स्ट ये वाला सवाल है। तो जैसा कि मैंने बताया पहले, ये तो दोस्तों इसका खुद का अकेले का घर है, घर में नहीं जाना, पहले पड़ोस वाले हैं उनको हटाना है। तो जोड़ बाकी में जो भी संख्या लिखी पहले उसको उधर भेजेंगे, तो 4x² ऐसे कैसे, 8 पहले से 1 लिखा है, फिर -1 इधर आया तो +1, तो इधर दोस्तों क्या लिखेंगे, 8 + 1 9 हो गया। अब ये गुणा में है, गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी तो 9/4। ये तो दोस्तों कटते नहीं है, तो फिर नहीं काटेंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा, ±√9/4। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, अलग अलग भी आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्गमूल 9 अलग, वर्गमूल 4 अलग। तो वर्गमूल 9 का मतलब होता है दोस्तों 3, और वर्गमूल 4 का मतलब होता है 2। अब एक बार प्लस लिख दो तो 3/2 बन गया, एक बार माइनस लिखा तो -3/2 बन गया। x - 5 की घात 2 बराबर 36। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, पूरे के ऊपर 2 है, तो पूरे के ऊपर 2 है, तो दोस्तों अभी मैंने बताया पहले तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाएंगे तो इधर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, फिर लिखेंगे इधर 36 हो जाएगा।
फिर इधर क्या करेंगे, प्लस माइनस के साथ इधर आके आ गया दोस्तों 6। तो एक बार हम प्लस निशान लेंगे, एक बार हम माइनस निशान लेंगे। जब प्लस निशान लिया तो दोस्तों देखो दोस्तों, जहां पर प्लस है वहां पर केवल प्लस लिख दो, प्लस का 6। जब माइनस निशान लिया तो क्या लिखेंगे, माइनस का 6। अब x का मान निकालना है तो -5 को इधर भेज दो, 6 + 5। इधर भी x का मान निकालना है तो -5 को इधर भेज दो, -6 + 5। इधर x का मान आ गया दोस्तों 11, इधर से आ गया -1। इसका मतलब x का मान क्या क्या आ गया, एक तो -1, एक आ गया 11। इस प्रकार दोस्तों आज का सेशन होता है कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।